हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फैंटेस्टिक। तो चलिए, ट्वेल्थ की सीरीज़ में ये तीसरी वीडियो तो हम लोग आज देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने फर्स्ट टॉपिक उठा के देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उठा के देखा। उस एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग मैंने आपको जितने भी पॉसिबल केस हैं एग्जाम में आने के वो सारे करवा दिए हैं, है ना। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो उसके कुछ मेथड हमारे पास हुए। तो हियर इफ यू टॉक अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ क्या पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि भाई फॉर्म के अंदर 3, 4, 6, 5 जितने भी पार्टनर्स हुए उन सबकी कैपिटल को मेंटेन करने का काम किया जाता है। सबकी कैपिटल को सेपरेटली मेंटेन किया करना पड़ता है फॉर्म को, कि भाई स्टार्टिंग में उसने कितनी कैपिटल लगाई, लास्ट में उसकी कैपिटल एट लास्ट में है कितनी, है ना। तो इस तरीके की जो बातें रहेंगी तो हम ये देखेंगे कि अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है वो होता किस तरीके से है। तो किसी भी कंपनी के पास यहाँ इस कंडीशन में दो मेथड्स हुए। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, करेक्ट। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कैपिटल, कोई अगर आपसे पूछे कि कैपिटल कितने टाइप की हुई तो वहां तो आप बोलेंगे कैपिटल दो टाइप की हुई। द फर्स्ट वन इज ओपनिंग कैपिटल एंड द सेकंड वन इज क्लोजिंग कैपिटल। रही बात कैपिटल को मेंटेन करने के तरीकों की, मेथड्स की, तो वहां पे दो मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। एक फिक्स कैपिटल मेथड है, सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हमारे पास कैपिटल को मेंटेन करने के दो तरीके, एक हुआ फिक्स कैपिटल मेथड, एक हुआ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये जो फिक्स मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है, ये कहता है कि भाई पार्टनर्स की कैपिटल चेंज नहीं होगी। मतलब ये बहुत रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल चेंज रहेगी इस मेथड के अकॉर्डिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेथड्स की अगर हम बात करें तो फिक्स कैपिटल मेथड कहता है कि द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल रिमेन सेम फॉर द लाइफ टाइम, है ना। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर सपोज करो ए है एक फॉर्म में, तो ए ने क्या करा, 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में फॉर्म में कैपिटल लगाई। तो भाई इसको कितनी टाइप की इनकम हो सकती है, इसे एक ही देखो कितनी सारी इनकम हो सकती है। इसे हो सकता है कि फॉर्म से सैलरी मिल रही हो, है ना, हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन, हो सकता है क्या मिलता ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो, है ना, या फिर कमीशन मिल रहा हो, या फिर ऐसी कोई भी इनकम जो ये फॉर्म के थ्रू खुद से जनरेट कर रहा हो। तो इसकी जो सैलरी है, जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसका कमीशन है, इसका इनकम, अदर इनकम क्या हो सकती है, जैसे अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया और वहां पर माना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में इसको हिस्सेदारी दी जाएगी इसे को। भाई अगर प्रॉफिट में हिस्सेदारी इसको दी जाएगी, लॉस में इसका हिस्सेदारी अगर है तो लॉस में भी इसकी हिस्सेदारी इन्वॉल्व करी जाएगी, मतलब इसका अल्टीमेट बैलेंस काटा जाएगा। तो अल्टीमेट लेवल पर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, है ना, कोई प्रॉफिट कोई लॉस, इस तरीके की बातें तो होती हैं। अब अगर ये सारी चीजें होंगी तो इनका इम्पैक्ट कैपिटल पर पड़ना चाहिए, राइट, इन सबका इम्पैक्ट कैपिटल पर पड़ना चाहिए। अब फिक्स मेथड कहता है, फिक्स कैपिटल मेथड कहता है कि द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल रिमेन सेम फॉर द लाइफ टाइम, है ना। कुछ रेयरस केस को छोड़कर अदरवाइज इनकी कैपिटल हमेशा ताउम्र 1 लाख ही रहेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर इतनी सारी इनकम है तो भाई ये कहाँ डाली जाएंगी फिर, अगर ये कैपिटल अकाउंट फिक्स रखनी है तो जो इनकम रहेगी वो कहाँ डाली जाएगी। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में इन्होंने एक तोड़ निकाला कि अच्छा, अगर कैपिटल मेंटेन रहेगी और वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, है ना, एक ही तरीके से अगर मेंटेन रहेगी, तो हम क्या करेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड अगर क्वेश्चन फॉलो करने को बोल रहा है देन वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट। द फर्स्ट वन इज करेंट अकाउंट, तो एक पार्टनर का खुलेगा करेंट अकाउंट, ठीक है बात, करेंट अकाउंट खुलेगा, एक खुलेगा कैपिटल अकाउंट। द सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। दो तरीके अकाउंट हम लोग को खोलने पड़ेंगे, एक हमारा है करेंट अकाउंट और सेकंड हमारा है कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात। अब यहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो तरीकों से मेंटेन क्यों किया गया, भाई फिक्स कैपिटल मेथड कहता है कि द कैपिटल विल नॉट चेंज, अगर कैपिटल चेंज नहीं होती तो फिर हम जो इनकम और खर्चे हैं वो कहाँ दिखाएं, तो जो इनकम और खर्चे रहेंगे वो हम दिखाएंगे करंट अकाउंट में, और यहाँ सिर्फ कैपिटल दिखाएंगे, एक बार जो इंट्रोड्यूस करवाई बस उतनी ही हम यहाँ पर दिखाएंगे, बाकी जो इनकम और खर्चे रहेंगे वो यहाँ पर मेंटेन होंगे। इसलिए यहाँ पर दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, सो दैट कि कैपिटल का हिसाब किताब अलग रहे ताकि वो फिक्स रहे जिंदगी भर, और जो इनकम पार्टनर्स को हो रही है, जो खर्चे पार्टनर्स के हो रहे हैं, वो हम लोग कहाँ मेंटेन करेंगे, कैपिटल, सॉरी करेंट अकाउंट में, ठीक है बात। रही बात फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग की अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएटिंग में बेटा
फ्लक्चुएटिंग की अगर हम लोग बात करें तो फ्लक्चुएटिंग में क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, वो है आपका कैपिटल अकाउंट। आपने यहाँ सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करना है, वो आपका कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, और कोई भी अकाउंट आपने मेंटेन नहीं करना। क्लियर है बात। अब ये फ्लक्चुएटिंग का मतलब हुआ, फ्लक्चुएटिंग देखो उसका जो वर्ड है वो खुद बहुत बहुत कुछ बता रहा है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब हुआ जो बार बार चेंज होगी, है ना, जो बार बार चेंज होगी, दैट विल बी द फ्लक्चुएटिंग, है ना। अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर है तो जितनी भी इनकम रहेगी, जितने भी खर्चे रहेंगे, इसी अकाउंट के अंदर मेंटेन हो सकते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कहती है कि कैपिटल कैन बी चेंज, लेकिन फिक्स कहता है कैपिटल कैन नॉट बी चेंज। अगर कैपिटल चेंज नहीं होगी तो इसलिए आपको दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, सेकंड वन इज करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहता है कि भैया आप सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करिए विच इज कैपिटल अकाउंट, और इसी अकाउंट के अंदर आप जो कैपिटल जो ओनर ने है या पार्टनर है उसने लगाई वो भी आप वहीं दिखाइए। द सेकंड थिंग, जितने भी इनकम और जितने भी खर्चे होंगे उनको भी आपने वहीं दिखाना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है बात। तो यहां तक की बात आई होप समझ में आई होगी। अब अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें तो हमने कहा भाई एक अकाउंट करंट होगा, एक अकाउंट कैपिटल होगा। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट होगा, वो आपका कैपिटल अकाउंट रहेगा। ठीक है बात। करते हैं अगर इसकी फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम बात करें तो किस तरीके से अकाउंट का फॉर्मेट तैयार होता है। तो देखिए ये तो हो गई हमारी कैपिटल को मेंटेन करने के तरीके। अब अगर इस फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं जाऊं, इस फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर मैं जाऊं, तो यहाँ पहला बनता है कैपिटल अकाउंट। तो अब इसका फॉर्मेट देखिए, एक कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, मान लिया किसी फर्म के अंदर ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, लाइकवाइज यहाँ पर्टिकुलर्स है, यहाँ पर आपका ए है, एंड द सेकंड वन कॉलम फॉर द बी। हो सकता है सी बी हो, 4 पार्टनर 6 पार्टनर, वो एक अलग बात हुई, अदरवाइज 2 मैक्सिमम 3 पार्टनर्स किसी कंपनी के अंदर, और क्वेश्चंस में स्पेशली रहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट क्यों बन रहे हैं बेटा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड कहता है कि द कैपिटल विल नॉट चेंज। अगर चेंज नहीं होती तो फिर भाई मैंने जो बताया जो इनकम और खर्चे रहेंगे वो हम कहाँ डालेंगे, तो हमें परेशानी हुई। तो हमने कहा चलो उन खर्चों के लिए हम उन इनकम के लिए करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, बाकी जो फिक्स रहेगी कैपिटल उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। तो स्टार्ट हमेशा बाई से होगा, बिकॉज लाइबिलिटी इज द कैपिटल, सॉरी कैपिटल इज द लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, है ना। कैपिटल कंपनी की लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इज ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो इनका क्रेडिट बैलेंस रहता है हमेशा, तो इसलिए बाई से स्टार्ट होगा। हम करेंगे बाई बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन की जो वैल्यू है जो इसने स्टार्टिंग में लगाई होगी हम लोगों ने वो यहाँ डाल देनी है। ठीक है बात। अब कहीं पर अगर इसने बाई बैंक हम लोग करेंगे, सपोजिंग अगर इस पार्टनर ने क्या करा होगा, अगर कोई एडिशनल कैपिटल कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई होगी, तो यहाँ हम लिख दें जो एडिशनल कैपिटल रहेगी, ठीक है, जो एडिशनल कैपिटल रहेगी वो हम लोग यहाँ डाल सकते हैं अगर ऐसा है तो, अदरवाइज होता नहीं है जनरली। तो बाई बैलेंस बीडी लिखा हम लोगों ने, जो स्टार्टिंग में थी वो लिखी, बाई बैंक अकाउंट लिखा अगर एडिशनल कैपिटल डाली है तो। यहाँ पर हमने लिखा टू ड्राइंग, बट दैट ड्राइंग अब हम पहचाने कैसे भाई, यहाँ मैंने तो कहा यहाँ कुछ आता ही नहीं है ना, मैं कह रहा था कि यहाँ सिर्फ कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता, बट आती है कई बार। मैं कह रहा हूँ एक एडिशनल कैपिटल आएगी, अगर उसने किसी केस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई होगी तो वो आएगी। और ड्राइंग कौन सी आएगी भाई, ड्राइंग अगर ये ड्राइंग की बात करेगा तो इट शुड बी परमानेंट ड्राइंग। अब परमानेंट ड्राइंग होती क्या है भाई, परमानेंट ड्राइंग का मतलब हुआ अगर उसने आउट ऑफ द कैपिटल ड्राइंग करी रही, कैपिटल से ही पैसा निकाला होगा, और ऐसा केस पूरे 12th में कहीं नहीं है, बट फॉर्मेट है इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं इसका। अदरवाइज ये याद भी नहीं रखोगे ना तब भी आपके लिए चलेगा। परमानेंट ड्राइंग का मतलब हुआ इफ यू आर टेकिंग दी मनी फ्रॉम योर कैपिटल, अगर कैपिटल से ही आप पैसा निकाल रहे हैं खुद के लिए तो दैट इज परमानेंट ड्राइंग, और परमानेंट ड्राइंग के लिए क्वेश्चन में बोला होगा, अदरवाइज आपको ये नहीं लिखनी है। ठीक है बात। उसके बाद हमने क्या करना है, टू बैलेंस सीडी, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया, मतलब कि ये क्लोजिंग वैल्यू बैलेंसिंग फिगर आपका है जो क्लोजिंग वैल्यू है। करना क्या होता है, इन सबको यहाँ पर ऐड करना है, एडिशन यहाँ पर लिखने के बाद आपने उसी वैल्यू को यहाँ पर रिपीट, उन्हीं वैल्यू को रिपीट कर देना है। रिपीट करने के बाद इन वैल्यू से जो खर्चे हैं हम घटाने हैं, यहाँ पर जो आंसर बचेगा इट विल बी बैलेंस सीडी। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये सब हमारा बैलेंस सीडी रहेगा, ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हुआ, और ये हमेशा बाई से स्टार्ट होगा, और बैलेंस यहाँ पर सीडी साइड ही बचेगा, मतलब इस साइड हम सीडी लिखते हैं ना, तो हमारा डेबिट साइड ही बैलेंस बचेगा, मतलब वो एक्चुअली बैलेंस तो क्रेडिट का है लेकिन बचेगा वो सीडी इस साइड। अच्छा सीडी इस साइड बचेगा मतलब क्या, भाई कैपिटल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, यानी इसका बैलेंस बाई बैलेंस सीडी हम यहाँ कभी नहीं लिखेंगे, कभी क्योंकि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपकी कैपिटल कम है और
आपकी जो ड्राइंग व्राइंग है वो ज़्यादा हो गए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सी डी इस साइड नहीं आ सकता, यानी कैपिटल का माइनस में बैलेंस नहीं होता है। ठीक बात, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो ये हमारा फॉर्मेट था, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा करंट अकाउंट का फॉर्मेट, सॉरी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था। रही बात करंट अकाउंट की, ठीक है, थोड़ा जल्दी में समझते हैं करंट अकाउंट किस तरीके से बनेगा। अगेन वही बात हुई, है ना, यहाँ पर्टिकुलर्स हुआ, यहाँ ए का मार्क, यहाँ बी की बात हो गई, फिर पर्टिकुलर्स, यहाँ फिर ए की बात, यहाँ फिर बी की बात, ठीक है बात, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ठीक है। आप फॉर्मेट समझिए, फॉर्मेट में कमांड होनी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मेट के अंदर कमांड है ना बेटा, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन के अंदर करने में। तो क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, बस हमें जो बेसिक टर्म्स है ना उन पर हमारी कमांड होनी चाहिए। टॉपिक आप बार बार अगर इनको रिवाइज करेंगे, इनके नोट्स आप बनाते जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बहुत समय है आपके पास, 3 महीना बहुत होता है, तो 3 से 4 महीने जो आपके पास बचे हैं इन्हें अच्छे से यूटिलाइज करिए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो देखो करंट अकाउंट का मतलब हुआ, करंट अकाउंट हम कब मेंटेन कर रहे थे, जब हमसे क्वेश्चन ने कहा कि भैया आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे। क्यों करा, क्योंकि कैपिटल चेंज नहीं होती तो हमें सारी इनकम और सारे खर्चे करंट में दिखाने पड़ेंगे, इसलिए हमने ये बनाया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये बाई से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। कब, जब बैलेंस होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है बैलेंस जब क्रेडिट में होगा, ठीक है। अगर क्रेडिट में बैलेंस हुआ तो यहां से आएगा, अगर माना डेबिट में बैलेंस हुआ, माइनस में बैलेंस हुआ, करंट का बैलेंस माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है, यानी ये डेबिट और क्रेडिट दोनों में हो सकता है। क्रेडिट में अगर है तो पॉजिटिव है, और डेबिट में अगर है तो ये फिर माइनस में है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। तो टू बैलेंस बीडी, तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, और अगर ये माइनस है नहीं, ये आपका अगर डेबिट बैलेंस है तो यहां से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि ए इज हैविंग डेबिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट, ये सब आपको क्वेश्चन के अंदर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि हमारा अकाउंट स्टार्ट होने वाला कहां से है, करंट की मैं बात कर रहा हूं। तो करंट अकाउंट के पास डेबिट या क्रेडिट यानी प्लस और माइनस दोनों बैलेंस हो सकते हैं, बट कैपिटल के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस होता है, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है बात। वहां नेगेटिव का चांस ही नहीं, अगर हम इस कैपिटल की बात करें तो यहां नेगेटिव का चांस नहीं है। लाइकवाइज यहां भी हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग में, तो यहां भी नेगेटिव का चांस नहीं है। ये भी हमेशा बाय से स्टार्ट होगा, ये हमेशा बाय से स्टार्ट होगा। इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम बाय और फ्रॉम टू, ठीक है बात। अब इनकम सारी इस साइड डालते जाइए। इनकम देखो, पहली इनकम क्या है, आईओसी, हमने डिस्कस कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इनको इनकम मिलती है। इनको सैलरी मिल सकती है ना, हो सकता है कि भाई बैलेंस इनका कुछ बीडी रहा होगा और आईओसी इनको मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ मिला, वो हमने यहाँ लिख दिया। सैलरी हम लोगों ने यहाँ लिख दी अगर मिल रही है तो, है ना। और उसके बाद हमने माना हमें प्रॉफिट हुआ, हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस, है ना, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग को प्रॉफिट हुआ तो वो हमने यहाँ लिख दिया, या कोई ऐसी इनकम जो इनको मिल रही है। इधर हम क्या डालते हैं, इधर हम एक तो ड्राइंग डालेंगे अगर आपने ड्राइंग कर रखी है तो, और ये ड्राइंग परमानेंट नहीं होगी, ये ड्राइंग जनरल ड्राइंग होगी, है ना। जनरल ड्राइंग देखो क्वेश्चन में अगर आपको ड्राइंग में लिखा है कि परमानेंट है, मैं कह रहा हूँ कहीं भी किसी बुक में ऐसा दिया ही नहीं है, 12th की बुक में आएगा ही नहीं ऐसा, मतलब आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, बट फिर भी पता होना चाहिए, हमें नॉलेज तो होनी चाहिए। तो फिर ड्राइंग, सिंपल ड्राइंग अगर है तो इसको यहीं चार्ज करेंगे, यहाँ कभी लेके नहीं जाएंगे फिक्स वाले में, मतलब ये कैपिटल वाले में, सॉरी, तो यहाँ हम लेके नहीं जाएंगे। तो ड्राइंग हमने जितनी भी ड्राइंग उस बंदों ने करी होगी ये डाली हम लोगों ने, प्लस टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक खर्चा और आपका आया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमने यहाँ डाल दिया। ये डालने के बाद हमने यहाँ पर एक और डाला टू लॉस ऑन, ठीक है, टू लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन में आपका लॉस हो गया, ठीक है, या फिर हम लिख दें टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हम यहाँ लिखें तो इसका मतलब लॉस है, तो ये, या हम ऐसा लिख दें टू लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन, यहाँ भी हम लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ना लिख के हम बाय प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं। तो हमने ये सारा तामझाम यहाँ डाल दिया। अब सोचिए, मैंने कहा कि जो करंट अकाउंट है इट कैन बी इन द पॉजिटिव और इट कैन बी इन नेगेटिव, मतलब ये इसका बैलेंस डेबिट होगा तो ये भाई नेगेटिव में है, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये पॉजिटिव में है। तो अब आपने लास्ट में क्या करना है, ये दोनों को सम करके देख लिया कि बड़ा कहाँ का आ रहा है। अगर इस साइड का बड़ा आ रहा है तो इन वालों को घटाकर बैलेंस शीट यहाँ निकलेगा, अगर इनका बैलेंस बड़ा आ रहा है तो इनको घटा के सीडी यहाँ निकलेगा। अगर सीडी यहाँ निकल रहा है तो बेटा पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर सीडी यहाँ निकल रहा है तो नेगेटिव बैलेंस है। तो ये हुआ करंट अकाउंट का फॉर्मेट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो यहां तक की बात आई होप क्लियर हुई होगी। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक लास्ट हमारा है फॉर्मेट के ऊपर हम बात करें तो हमारा लास्ट वाला फॉर्मेट है अभी
फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमने सिर्फ बनाना है बेटा करेंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट, नॉट करेंट अकाउंट। ठीक है बात, तो इतनी बात। और बेटा आप इस फॉर्मेट पे अच्छे से कमांड बनाइएगा, क्योंकि अगर फॉर्मेट आपके क्लियर हैं, मैं जितने भी टॉपिक आप लोग के हैं ना, वो उन टॉपिक पर मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपकी कमांड सिर्फ टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। 100% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए या किसी से भी हो जाए, शायद ये रियरेस्ट केस होते हैं, तो क्वेश्चन सारे सॉल्व करना इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। द इम्पोर्टेंट इज कि भाई आप जितने भी जो बेसिक चीजें हैं ना जिनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो ट्रिक क्वेश्चंस के अंदर लगती है, वो यही रहती है बेटा। फॉर्मेट की आपको अच्छी जानकारी है, आपको चीजों की नॉलेज है, और अगर आपको नॉलेज रहेगी तो आई एम श्योर कि क्वेश्चन करना बहुत बड़ा काम तो होता नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट मतलब की लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो हमेशा बाई से स्टार्ट होगा। कैपिटल का कभी भी नेगेटिव बैलेंस होगा ही नहीं, तो बाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो हमने यहां से स्टार्ट किया, मान लिया इनका कुछ बैलेंस है। अब भाई इनकी जो बाई मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे वो मिलेगी इनको, हम बाई सैलरी की बात करेंगे इनको सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और बाई प्रॉफिट आपको होगा कहाँ बेटा, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट हुआ पड़ा है ना, तो बाई प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन हमने लिखा। तो बाई बैलेंस बीडी लिखा, बाई आईयूसी सैलरी है ना, कमीशन भी हो सकता है, लेकिन इनकम आपकी कमीशन भी रह सकती है। तो कई तरीके की जो भी इनकम पॉसिबल है ना फर्म के अंदर से, मालिक ये जो पार्टनर्स लोग हैं, इनको जितनी भी इनकम पॉसिबल है वो यहाँ लिखनी है। खर्चे की साइड क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर टू ड्राइंग आएगी एक तो, अब अगर आप ड्राइंग करेंगे तो टू ड्राइंग यहाँ आएगी, प्लस टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रहेगा वो यहाँ आएगी आईओडी, प्लस टू लॉस अगर रहेगा ऑन दी एप्रोप्रिएशन, है ना, ऑन अगर एप्रोप्रिएशन लॉस जो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसमें अगर आपको लॉस हुई तो वो आपने यहाँ लिखनी है। तो ये सब लिखने के बाद ठीक है बेटा, कुछ चीज़ें छूट रही हो सकता है ना, तो बस आपने याद रखना है कि बाई साइड इनकम सारी आती हैं, टू साइड सारे खर्चे आते हैं। और अब क्या करना है बेटा, ये जो यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको ऐड करके यहाँ लिखना है, ऐड करके एक आंसर हम सबके पास आएगा, उस आंसर को यही उसी आंसर को यहाँ रिपीट कर देना है। मतलब जो वहाँ पर आएगा, माना वहाँ जोड़कर इतना जोड़कर 5 लाख आया तो 5 लाख यहाँ पे रिपीट होगा, यहाँ 6 लाख आया तो 6 लाख यहाँ पे रिपीट होगा, क्योंकि अकाउंट कहती है बेटा दोनों साइड आपका सम सेम होना चाहिए। फिर इससे इन खर्चों को घटाना है, तो यहाँ निकल जाएगा आपका टू बैलेंस CD, तो यहाँ बैलेंस CD निकाल देना है। तो ये फॉर्मेट है आपका कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग के अंदर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो फॉर्मेट का जो पूरा डिस्कशन था वो इस वीडियो हम लोगों ने कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो में कुछ फिर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे जो थोड़ा ट्रिकी रहेंगे और जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की हुई, तो उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो फिलहाल आप फॉर्मेट के ऊपर थोड़ा कमांड बनाइए, बाकी क्वेश्चन करते वक्त आपको फिर सारा अंदाजा हो ही जाना है। तो चलिए, दैट्स इट फॉर द टुडे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट आप लोग करिएगा, और जितना हो सके वीडियो शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ आप सपोर्ट बनाइए। तो मुलाकात होती है आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।